आत्मा परमात्मा ने हमें बहुत प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन दे रखी हैं। कहीं शब्द, कहीं वैसे प्रवचन, कथाएं आदि सुना के, जिनसे हमें परमात्मा की महिमा का ज्ञान होता है और मन भी फिर आत्मा के अनुकूल होने लग जाता है। क्योंकि हम अपने शत्रु के जो मित्र है यानी मन है, हम इसको ही अपने साथ सेट कर लेंगे और फिर ये हमारा सहयोगी हो जाएगा। और इसकी स्पीड बहुत है, फिर हम इस मन के ऊपर सवार हो जाएंगे। अब ये मन आत्मा के ऊपर बैठा है। अब क्या बताते हैं, आत्मा रो रही है, परमात्मा समझा रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। ये मन जो है संसारी दी गल्ला चिन्ह न बुझे शब्द जो गहरे नु। अब जैसे गुरुजी बताते हैं, कितना रहस्य में ज्ञान बता रहे हैं, इससे सुख भी हो रहे हैं, और फिर भी कोई आकर कह दे कि वो पूजा तो करनी ही चाहिए, उसकी तुरंत मान लेते हैं। अब क्या बताते हैं, मुर्दों से तीप्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। जैसे किसी गांव नगर में कोई साधु संत रहते थे, जैसे भी कोई सिद्धि वाले कोई पुरुष थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के उपरांत जहाँ उसको अंडरग्राउंड करते हैं, दबाते हैं, जमीन में समाधि देते हैं, उसके ऊपर एक यादगार बना लेते हैं। उसमें उसकी एक मूर्ति भी कभी कभी रख देते हैं, और फिर पूरे के पूरे गांव नगर के नगर उस समाध को, उस मरे हुए को पूजना शुरू कर देते हैं, मुर्दे को। अपने आत्माओं जैसे इन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में और अन्य भी जितनी समाधि बना रखी है, वहां जाने से जीव को कोई लाभ नहीं। कैसे, जैसे कोई वैद्य जीवित था, बहुत अच्छा वैद्य था, नब्ज देखकर रोग जान लेता था, बढ़िया दवाई देता था, तो रोग मुक्त कर देता था। उस वैद्य की मृत्यु के उपरांत उसके शरीर को वहां दफनाकर, उसके ऊपर उसका एक मंदिर बनाकर, वैद्य की अंदर मूर्ति लगाकर, और फिर वहीं जाएं और उस वैद्य से लाभ चाहें, क्या संभव है? कभी नहीं। अब इन विचारों से हम समझेंगे। पहले तो हम इतना ध्यान नहीं देते थे, अब परमात्मा ने ऐसे उदाहरण दे दिए कि हमने विवश होना पड़ता है इस मन को, इस बात को विचारने के लिए कि अब वो मरा हुआ वैद्य, उसकी मूर्ति जीवित वैद्य वाला काम नहीं कर सकती। अब वो बुरा नहीं, वह मूर्ति बुरी नहीं, वो तो यादगार है कि कैसा महापुरुष रहा करता था, यहाँ पर इतना अच्छा वैद्य था। ऐसे ही जिन भगवानों की मूर्ति को तुम पूजना चाहते हो या संतों की पूज रहे हो, वैसे ही संत आपको जीवित चाहिएंगे। जैसे हम श्री राम, श्री कृष्ण जी और श्री शंकर भगवान जी, हनुमान जी, गणेश जी, हम इनकी पूजा करते हैं। कैसे? उनकी मूर्ति बना ली और मूर्ति की पूजा करते हैं। और किस लिए करते हैं कि उन्होंने, भगवान राम ने ऐसा कर दिया था, भगवान कृष्ण जी ने ऐसा लाभ दिया था। अब श्री कृष्ण जी जीवित थे, सह शरीर थे, तब लाभ दिया करते थे। अब वो मूर्ति वो लाभ नहीं कर सकती, अब वो कंस नहीं मार सकती, उसके ऊपर चूहे आप पर कूदे सिर पे भगवान के। तो कहने का भाव ये है, हमने थोड़ा सा विवेक करना पड़ेगा। और कोई मूर्ति बुरी नहीं है, भगवानों के चित्र हैं। फिर ये देखना कि कौन से भगवान से हमें लाभ होगा। हम आज इस तत्व ज्ञान से पहले ऐसी स्थिति में थे आप जी और हम, जैसे पुराने समय में भारतवर्ष अशिक्षा के कारण था। हम छोटे छोटे थे उस समय,
भारत आज़ाद हुआ ही था, लेकिन गुलामी की फिर भी छाप घनी थी प्रत्येक ग्रामीण पर। कोई भी अधिकारी आ जाता था किसी भी महकमे का, जैसे कोई सिंचाई महकमे का अफसर आ गया और उसने टोप पैर रखा और क्या कहा करते, साहब आ रहा है। कौन सा साहब है? पानी वाला साहब, पानी वाला नहर महकमे का साहब आ रहा है। अब उनको ये नहीं मालूम था ये किस सतर का साहब है, ये जेई है, एसडीओ है, एक्शन है, एससी है या चीफ है। कहते साहब आ रहा पानी वाला। तो अब हम आज इसी स्थिति में हैं, हम राम राम तो कहते हैं, पर हमने ये नहीं पता जिस राम की हम पूजा कर रहे हो किस सतर का है, वो एसडीओ सतर का है, एक्शन सतर का है, एससी सतर का। अब हमारा काम होना हो एससी सतर से और हम एप्लीकेशन देवा एसडीओ सतर के, तो कैसे काम होगा? तो इस प्रकार हम इस स्थिति में थी। और आज हम शिक्षित हो गए, हमें सभी अधिकारियों के उनके कार्य क्षेत्र का, अक्षमता का सारा पता है। तो इसी प्रकार इस तत्व ज्ञान से आप ऐसे परिचित हो जाओगे कौन से साहब में, कौन से भगवान में कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, और हमने जो एप्लीकेशन लिख रखी है वो कौन से साहब लगानी चाहिए। तो अब हमने वो परम अक्षर ब्रह्म का लगानी है सारी एप्लीकेशन हमारी, क्योंकि हमारा जन्म मरण का रोग कटवाना हमने, वो नीचे वाले साहब कर नहीं सकते, भगवान नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या बताते हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह और ना बुझे शब्द जो गहरे नु। अब जैसे आप कोई साधना कर रहे हो, जैसे नाम लेकर जाते हो, क्योंकि ये एक ऐसा नया नाम, नया ज्ञान और नई ही भक्ति प्रारंभ होती है जो समाज नहीं कर रहा। तो पहले तो घर में विरोध होगा, घर वाले भी किसी तरह मान जाएंगे, कोई पड़ोसी आ जाएगा, पड़ोस से ना आवेगी, अगले सारे देवी देवता छोड़ दिए, तो फिर वो कई प्रकार के इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर हम इतने पक्के भी नहीं होते, डर जाते हैं, दूना काम बिगाड़ लेते हैं। एक समय ये कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह, आम आदमी की बात मान ले, सतगुरु की मानते नहीं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं दुनिया अजब दीवानी, मेरी कई एक नहीं मानी, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्ने नहीं सुनिया। एक समय, वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण होते हैं। एक भगत बता रहा था कि मेरी पत्नी को किसी ने बहका दिया, नाम ले रहे दोनों, लड़के को तकलीफ होगी, और पीछे से कोई आई, उसने कहा ले बता तुमने देवता छोड़ दिए ना, इसलिए गड़बड़ होगी थारे। तो पीछे तो जाके जहाँ पहले खेत में मंडी बना रखी थी उड़ा माथा टेक गई। पहले तो लड़का बीमार था, फिर वह भी बीमार होगी। अब मेरे आते ही बतावे ना कि भैया क्या कहानी बन कर दी, मैंने क्या गलती कर दी। उसने आके यहाँ पूछा जी ऐसे ऐसे हो गया। माँ भाई कोई ना कोई परमात्मा की जोत बोल दो, हो जाएगा ठीक है, बात हो गई। कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैंने कहा भी कोई गड़बड़ की होगी कोई से घर में। ना जी कोई गड़बड़ नहीं कर रखी। अब वह कति कंडे मोली जब उसने बताई, मैं एक दिन मंडी पूज आई, पाछे थे डरा दी, एक न तेरा छोरा बीमार हो गया, इसी कारण से हो गया। तब उनको दोबारा उपदेश दिया। अब कहते हैं परमात्मा हाथ उठा लेता है। अब भगवान पर भी अविश्वास हो गया, पर उस हाथ कैसे देगा आपको। एक जींद के अंदर एक रमेश नाम के लाला जी रहते थे, उसकी पत्नी का नाम कमलेश, और उनके 2 लड़के जुड़वा, एक लड़की, और वो तीनों बालक बीमार रहते थे। बच्चा के दौरे पड़े। वो बता रहे थे जी 10 दिन तो रहा करते घर नर, 20 दिन मेडिकल में दोनों बच्चे और तीसरी वाली लड़की, और स्वयं उस कमलेश के दमे की बीमारी। फिर हमारे किसी भक्त ने जब देखा, उनसे बातचीत हुई, तुम नाम ले लो हमारे गुरु जी से, आपको राहत मिल जाएगी, कबीर परमात्मा लाभ दे देंगे। उन्होंने उपदेश ले लिया। उपदेश लेते ही परमात्मा ने ऐसी रजा बख्श दी
सारी स्वस्थ। अब 3-4 महीना के बाद क्या हुआ, गुग्गा नौमी आ गई। वो गुग्गा नौमी आ गई तो कोई पड़ोसन आ गई, कुदरती आए, कमलेश गुग्गा पूजन नहीं चलती। वह उसने मना कर दिया, पहले दिन आई थी वह कि हमने नाम ले लिया, हम गुग्गा को नहीं पूजे। तो वह कहने लगी, बेबे नो ना, पूजा तो करनी चाहिए। एक ना फलाने हमारे रिश्तेदार था, वो भी नाम ले रहा था कि सरसाड़े का, और उसने गुग्गा पुनः पूजी थी, उसका छोरा मर गया, एक का था, लड़का मर गया। वह इतनी डरा दी, वह उसके साथ तक गई नहीं, पर अपने वहां घर में लटोटर कर लिया। अब उसी दिन सुबह कराया था, शाम ने तीनों वह फिट फेर हो गए, दोनों बच्चे मेडिकल में, उसका दमे की बीमारी है और लड़की के दौरे पड़े। अब वो रमेश फिर गया उस भगत के पास कि भाई मारे तो फिर गड़बड़ होगी, नो के नो 3 महीने तो ठीक रहे, अब फिर वैसा ही हो गया। तो उसने मेरे से पूछा, जी ऐसे ऐसे रमेश आया था और उसको ऐसी तकलीफ होगी। माँ भी ऐसे तो नहीं हो सकती, भगवान तो वही है जिसने पहला ठीक कर दिया, वह 3 महीने कोई तकलीफ ना रही, कोई गड़बड़ की होगी, न नाम नो तोड़ा है, कोई और पूजा कर दी होगी। तो उसने आकर रमेश से पूछा, भाई गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। नो बोला ना। उसने कमलेश से पूछा अपनी पत्नी से कि तने कोई और पूजा की? ना, मैं क्यों गुरुजी, वह डर गई कि गड़ा फिर तने। फिर उसने कहा कि नहीं, हो तो भाई मना करे। तो वो दोनों ही घर चले गए अगले दिन। तो वो कह रहा था, जी मैं घूमता घूमता, पीछे उनका एक बरंडा था, आगे भी बरंडा था, पीछे बरंडा, उसके साथ में एक बैक साइड में बाथरूम था, और उससे आगे क्या देखा, एक प्लेट में धूप सी ला रखी कि मैं लाल लाल के मैं और रख रखा उसका बना के जंतर मंतर सा। तो मैंने पूछा उससे कि कमलेश ये क्या है, ये क्या कर रखा तुमने? वह बोली, मैंने गुग्गा पूज ली। तो वो बोला, गुग्गा बढ़ गया थारा फिर उल्टाए, ये मुश्किल तो निकाला था, ये गुग्गा फिर बुला लिया तने। अब पता लगा, फिर उसको धमकाया उसके पति ने, तने सारा नाश कर दिया। ये गुग्गा ने पहला पूज कर मर गए थे, इतनी बिरान माटी हो रही थी। उसके बाद उन्होंने दोबारा नाम लिया। आज लगभग 14 साल हो गए उनको कि तो कांटा भी नहीं लग गया। अब उनको फिर दृढ़ विश्वास हो गया, सचमुच ये इसने ये और पूजा करते करते दुर्गति हो रही थी, और परमात्मा ने 3 महीना तक तीनों ठीक कर दिए थे। तो ये भी विश्वास होना चाहिए कि सचमुच जो साधना अब हमें मिली है ठीक है। और फिर भी एक आम व्यक्ति की मान ली। तो यहां परमात्मा कहते हैं, संसारी दी गल्ला चिन्ह, संसारी की गल यानी बात को मान लेता है। ना बूझे शब्द जो गहरे नु, ये गहरा ज्ञान गूढ़ रहस्य को इसको नहीं समझता। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु, ये मरे हुए न पूजे। कहते जिंदे सतगुरु से प्रेम नहीं करते, उस पर नहीं विश्वास करते। फिर क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नु। होय होय, परमात्मा को निराकार निराकार कह के गाटा जोड़ रखा था। अब आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि हम न देखा भगवान सतलोक में, और वहाँ श्वेत छत्र है, उसके ऊपर छतरी जैसी ये बना रखी भक्तों ने, वो निराधार अपने आप लटक रही है परमात्मा की पावर से। और बहुत बड़ा गुम्बद है जिसके अंदर परमात्मा सेंटर में विराजमान है तख्त के ऊपर, और सिर पर मालिक का बहुत सुंदर मुकुट है। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नु, ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नु। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, जाट थे, खेती करते थे। उनके आसपास ज्यादातर किसान वर्ग ही उनके विचार सुनता था।
तो क्या समझाते हैं कि जैसे ऊंची थलियों पे तुम खेती बोते हो और डहर पे बीज नहीं बो रहे हो, जिस कारण से तुम निर्धन हो गए हो। ऊंची थलियां होती हैं, ऊंचे ऊंचे टीले, उन पर यदि बीज बो भी दे, कोई वर्षा हो जाए और फिर वर्षा ना हो तो एक दाना नहीं होता। थोड़ी बहुत वर्षा फिर दोबारा हो जाती है तो थोड़ा बहुत 1 मन 2 मन किले का मुश्किल से एकड़ का निकलता है। और डहर वो जमीन होती है, समतल होती है, उपजाऊ होती है, और उसमें बीज बो दिया जाए तो ऊपर की थलियों पर वर्षा हुआ जल भी उस डहर यानी नीचे वाली जमीन में आकर रुक जाता। वो ज्यादा सिंचाई अपने आप हो जाती थी, उस समय की बात है। तो गरीबदास साहब जी भगवान की महिमा को अपने शब्दों बता रहे हैं, परमात्मा से प्राप्त होकर के उस ज्ञान को। क्या बता रहे हैं कि यदि तुम अपनी डहर में बोओगे तो डहर में बीज बोया जा, 1 एकड़ में 50-60 मन गेहूं हो जाते हैं, और थलियां पे बोए तो 2 मन के भी मुश्किल से नहीं होंगे 1 एकड़ में, 2 मन 2.5 मन। तो कहने का भाव ये है परमात्मा का कि जिन देवी देवताओं को ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य तुम पूजाएं करते हो, ये तो समझो थलियों पर खेती बो रहे हो तुम। और परम अक्षर ब्रह्म की पूजा, पूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड की पूजा करने से समझो तुमने अपनी डहर में बो दिया बीज।